लोग कहते हैं कि नसीब इत्तेफाक से बदलता है, मगर सच ये है नसीब अल्लाह के एक कुन से बदलता है। और अगर आज आप ये अल्फाज सुन रहे हैं तो यकीन कर लीजिए ये कोई इत्तेफाक नहीं। वो तकिए पर गिरे हुए आपके आंसू, वो अधूरी दुआएं जो होंठों तक आकर लौट गईं, वो खामोश सिसकियां जो आपने अंधेरे में छुपा लीं, अल्लाह उन सब से वाकिफ है। आपने शायद खुद से भी ये सवाल किया हो, क्या वाकई कोई है जो मुझे देख रहा है? और यही वो लम्हा होता है जहां बंदा टूटने लगता है और रब बोलना शुरू करता है। आज आप यहाँ इसलिए नहीं आए कि आप तलाश में थे, बल्कि इसलिए कि अल्लाह ने आपको चुन लिया है। ये वीडियो एक आवाज़ नहीं, ये एक दस्तक है, और जो दस्तक अल्लाह की तरफ से हो उसे नज़रअंदाज नहीं किया जाता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खुशामदीद प्यारे साथियों, आप सुन रहे हैं राज़े ज़िक्र। जिंदगी के इस लंबे सफ़र में हम सब एक दिन ऐसे मोड़ पर आ खड़े होते हैं जहां लफ्ज़ कम पड़ जाते हैं और दिल बोझल हो जाता है। हम सबको लगता है कि शायद हमारी दुआएं सिर्फ छत से टकराकर वापस आ रही हैं, लेकिन याद रखिए, जब बंदे की खामोशी हद से बढ़ जाती है तब अल्लाह का कलाम शुरू होता है। अगर आज आप यहाँ हैं तो ये आपकी कोशिश नहीं, अल्लाह का इंतखाब है। वो चाहता है कि आप ले जान लें कि जो बोझ आप अकेले उठाए फिर रहे हैं, अब उसे अल्लाह के सुपुर्द करने का वक्त आ चुका है। अल्लाह फरमाता है, वनहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद। हम बंदे की शहरक से भी ज्यादा करीब हैं। क्या आपने कभी इस कुर्बत को महसूस किया? शहरक से करीब होने का मतलब ये है कि अल्लाह आपके उस दर्द को भी जानता है जिसका एतराफ आपने खुद से भी नहीं किया। आजमाइश की हिकमत हम सब कभी न कभी पूछते हैं, या अल्लाह मैं ही क्यों? हमें लगता है शायद अल्लाह नाराज है, या शायद हम इतने गुनहगार हो चुके हैं कि अब वापसी मुमकिन नहीं। मगर हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स है। सोने को आग में इसलिए नहीं डाला जाता कि उसे जला दिया जाए, बल्कि इसलिए कि उसकी मिलावट खत्म हो और वो चमक उठे। बिल्कुल इसी तरह अल्लाह आपको आजमाइश की भट्टी से इसलिए गुजार रहा है क्योंकि वो आपके किरदार में वो चमक पैदा करना चाहता है जो सिर्फ सब्र से आती है। अल्लाह आपको उन लोगों से दूर कर रहा है जो आपके लिए जहर थे। वो उन दरवाज़ों को बंद कर रहा है जो आगे जाकर आपकी तबाही का सबब बनते। हम बंद दरवाज़ों पर रोते रहते हैं जबकि अल्लाह हमारे लिए नई शाहराहें तैयार कर रहा होता है। कुरान में अल्लाह फरमाता है, वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जूइ। हम ज़रूर तुम्हें आजमाएंगे। ये आजमाइश सज़ा नहीं, ये तरबियत है। अल्लाह हर बंदे को गम के काबिल नहीं समझता। वो सिर्फ उसी को आजमाता है जिसमें वो कुछ बड़ा देखता है। जब दुआएं खामोश लगें, ये वो मरहला है जहां अक्सर लोग हार मान लेते हैं। आप दुआ करते हैं मगर जवाब नहीं आता। आप रोते हैं मगर खामोशी रहती है, और दिल में ख्याल आता है, शायद अल्लाह भी मुझसे नाराज है। मगर याद रखिए, अल्लाह खामोश नहीं होता, वो अंदर काम कर रहा होता है। अल्लाह कुरान में फरमाता है, उजीबु
दावत दाई इदा दाआनी। कबूलियत हमेशा आपकी मर्जी के वक्त पर नहीं, अल्लाह के हिकमत वाले वक्त पर होती है। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम बरसों अपने बेटे के गम में रोए, मगर कहा फसब्रुन जमील। ये कमज़ोरी नहीं थी, ये ईमान की इंतहा थी। याद रखो, अल्लाह बंदे को उसकी बर्दाश्त से ज़्यादा कभी नहीं तोड़ता। अल्लाह कैसे बात करता है? अल्लाह हमसे एक ही अंदाज में बात नहीं करता। कभी किसी आयत के ज़रिए, कभी किसी नेक इंसान की बात से, कभी किसी खामोश लम्हे में, और कभी राज़े ज़िक्र जैसी किसी वीडियो के ज़रिए। अल्लाह आपसे कह रहा है, अलैसल्लाहु बिकाफिन अब्दहु। क्या अल्लाह अपने बंदे के लिए काफ़ी नहीं? जब बंदा मान लेता है कि अल्लाह काफ़ी है, तो फिर दुनिया की महरूमियाँ छोटी हो जाती हैं। जिस चीज़ के छिन जाने पर आप आज रो रहे हैं, मुमकिन है वो अल्लाह का फजल हो कि उसने आपको किसी बड़ी आफत से बचा लिया। तौबा और वापसी का सुकून शायद आपको लगता हो कि आप बहुत दूर निकल आए हैं, मगर अल्लाह कहता है, ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह। अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो। बच्चा डरता है तो माँ की गोद में छुपता है। बंदा गुनाहों से डरता है तो अल्लाह की रहमत में पनाह लेता है। एक आंसू, एक सच्ची आह अल्लाह के यहाँ जिंदगी भर के गुनाहों को धो सकती है। जिस लम्हे आप कहते हैं, या अल्लाह मैं थक गया हूँ, इसी लम्हे अल्लाह संभाल लेता है। जिक्र का राज, जिक्र सिर्फ जुबान का हिलना नहीं, दिल का अल्लाह की याद में जुड़ जाना है। जिक्र आपके रब के साथ कनेक्शन ऑन कर देता है। अल्लाह फरमाता है, फज़कुरूनी अज़कुरकुम। तुम मुझे याद करो, मैं तुम्हें याद करूँगा। सोचिए, कायनात का खालिक आपको याद करे। जब अल्लाह किसी को याद करता है तो रास्ते आसान हो जाते हैं, दिल मुतमईन हो जाता है और सुकून उतर आता है। आज का फैसला, आज आपके पास दो रास्ते हैं। एक ये कि ये वीडियो ख़त्म हो और आप सब भूल जाएं। दूसरा ये कि आज आप दिल से कह दें, या अल्लाह मैं राज़ी हूँ तेरी रज़ा में। आज सोने से पहले अल्लाह से वो बात करें जो आपने किसी से नहीं की। फिर देखिए अल्लाह कैसे सुकून नाजिल करता है। जब अल्लाह पर छोड़ देने का हुनर आ जाए, एक वक्त आता है जब बंदा लड़ते लड़ते थक जाता है। वो दुआ भी करता है, वो कोशिश भी करता है, मगर अंदर कहीं एक सवाल रह जाता है, अब मैं और क्या करूं? यही वो मकाम है जहां अल्लाह बंदे से कुछ करने को नहीं, बल्कि छोड़ देने को कहता है। अल्लाह पर छोड़ देना कमज़ोरी नहीं होती, ये ईमान की सबसे ऊंची शक्ल होती है। जब बंदा कहता है, या अल्लाह मैंने जितना कर सकता था कर लिया, अब तू ही बेहतर जानता है, तो ये जुमला आसमानों में कबूलियत बन जाता है। याद रखो, अल्लाह तुमसे ये नहीं देख रहा कि तुमने कितनी तदबीरें की, वो ये देख रहा है कि आखिर में तुम किस पर भरोसा करते हो। और जिस दिन बंदा अपनी अक्ल, अपनी प्लानिंग, अपनी अना अल्लाह के कदमों में रख देता है, इसी दिन से दिल हल्का होने लगता है। क्योंकि बोझ तब उतरता है जब बंदा मान लेता है कि मैं सब कुछ कंट्रोल नहीं कर सकता, मगर मेरा रब सब कुछ कंट्रोल कर रहा है। सुकून आने की पहली अलामत, सुकून अचानक नहीं आता, वो शोर मचाकर नहीं आता, वो खामोशी से आता है। सुकून की पहली अलामत ये होती है कि दिल सवाल करना छोड़ देता है और मानना शुरू कर देता है।
अब तुम हर बात पर ये नहीं पूछते मेरे साथ ही क्यों हुआ, बल्कि तुम आहिस्ता से कहते हो या अल्लाह, जो भी हुआ मैं इसमें भी तेरी हिकमत मानता हूँ। ये जुमला जिंदगी बदल देता है। सुकून की दूसरी अलामत ये होती है कि तुम्हें वो चीज़ें अब इतनी नहीं तड़पाती जो कभी तुम्हारी दुनिया थीं। लोग वही होते हैं, हालात वही होते हैं, मसले वही होते हैं, मगर दिल मुख्तलिफ हो चुका होता है, क्योंकि अब दिल ने अल्लाह को मरकज़ बना लिया होता है। और जिस दिल का मरकज़ अल्लाह हो, वो दिल कभी खाली नहीं रहता। यही वो लम्हा है जब बंदा महसूस करता है कि मैं अकेला नहीं हूँ, अल्लाह मेरे साथ है। वो दिन जब सब वाज़े हो जाएगा, एक दिन आएगा जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे। वो दिन आज नहीं मगर आएगा ज़रूर। तुम देखोगे कि जिस चीज़ पर तुम रोए थे वो अगर मिल जाती तो शायद तुम टूट जाते। जिस शख्स के जाने ने तुम्हें बिखेर दिया था, अगर वो रुक जाता तो शायद तुम अल्लाह तक कभी ना पहुँचते। और तुम खुद से कहोगे, या अल्लाह, तूने मुझे खाली नहीं किया, तूने मुझे बचाया था। यही वो दिन होगा जब शुक्र सिर्फ लफ्ज़ नहीं रहेगा बल्कि दिल की कैफियत बन जाएगा। और तुम समझ जाओगे कि आजमाइश रास्ता नहीं रोकती, आजमाइश रास्ता बदलती है। अल्लाह तुम्हें गिराकर जलील नहीं करता, वो तुम्हें झुकाकर अपना बनाता है। अगर आज तुम थके हुए हो तो खुश हो जाओ, इसका मतलब है अल्लाह तुम्हें अगले मरहले के लिए तैयार कर रहा है। और याद रखो, जो अल्लाह पर कायम रहता है, अल्लाह उसे कभी ज़ाया नहीं करता। जब दिल अल्लाह पर मुतमईन हो जाए, एक वक्त आता है जब बंदा हालात के साथ नहीं बल्कि अल्लाह के फैसलों के साथ जीना सीख लेता है। पहले तुम हर खबर से घबरा जाते थे, हर बात दिल पर ले लेते थे, हर खामोशी को रद्द समझते थे, मगर अब दिल में एक ठहराव सा आ गया है। ये ठहराव इसलिए नहीं कि मसले ख़त्म हो गए हैं, बल्कि इसलिए कि दिल ने मान लिया है, जो मेरे रब ने लिखा है वही मेरे लिए बेहतर है। यही इत्मीनान ईमान की खूबसूरत शक्ल है। अब तुम हर दुआ के बाद ये नहीं कहते या अल्लाह फौरन दे दे, बल्कि आहिस्ता से कहते हो, या अल्लाह जब भी दे मैं राज़ी हूँ। ये रज़ा इंसान को अंदर से आज़ाद कर देती है, क्योंकि जिस दिल ने अल्लाह के फ़ैसले को कबूल कर लिया, उस दिल को फिर दुनिया का कोई इनकार तोड़ नहीं सकता। अल्लाह की क़ुर्बत की पहचान, अल्लाह की क़ुर्बत किसी ख़ास लम्हे में नहीं आती, ये आहिस्ता आहिस्ता ज़िंदगी में उतरती है। कभी नमाज में दिल लगने लगता है, कभी दुआ में आँख भर आती है, कभी बग़ैर वजह के अल्लाह का नाम दिल में आ जाता है। ये सब निशानियाँ हैं, निशानियाँ इस बात की कि अल्लाह तुम्हें अपने करीब कर रहा है। जब अल्लाह किसी बंदे को करीब करता है तो वो उसका दिल दुनिया से हटाकर अपनी तरफ मोड़ देता है। अब तुम्हें वो महफिलें, वो बातें, वो मसरूफियात इतनी नहीं खींचती जो कभी सब कुछ लगती थीं, क्योंकि तुमने असल क़ुर्बत चख ली है। और जो बंदा अल्लाह की क़ुर्बत को पहचान ले, वो फिर तन्हा नहीं रहता, क्योंकि अल्लाह उसके दिल का साथी बन जाता है। अगर आप यहाँ तक सुन रहे हैं तो ये अल्लाह की निशानी है। कमेंट में या अल्लाह लिख दीजिए। ये सिर्फ लफ्ज़ नहीं, ये ज़िक्र है। इस पैगाम को शेयर कीजिए सदक़ाए जारिया समझकर। अगले हिस्से में हम बात करेंगे उन ख़ास अज़कार की जो नामुमकिन को मुमकिन बना देते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, और याद रखिए, सुकून सिर्फ अल्लाह के ज़िक्र में है।
अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर करें और राज जिक्र को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हमारा ये सफ़र जिक्र जारी रहे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू।